क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आवाज़ ने करोड़ों दिलों को छू लिया, उसके पीछे कितनी कहानियां, संघर्ष और जज्बात छुपे हैं। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने तुम ही हो, चन्ना मेरेया और फिर मोहब्बत जैसे नगमों से रोमांस को एक नई पहचान दी। अरिजीत सिंह एक छोटे शहर से उठकर म्यूजिक की दुनिया के बादशाह बनने तक अरिजीत की कहानी है हौसले, प्यार और जुनून की मिसाल। तो चलिए जानते हैं उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से, दिलचस्प मोड़ और वो राज जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे। अगर आपको हमारी ये खास पेशकश पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि अरिजीत का आपका फेवरेट गाना कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं इस सुरों के जादूगर की कहानी। घर से मिली तालीम। अरिजीत सिंह को संगीत की तालीम घर से ही प्राप्त हुई थी। दरअसल अरिजीत की दादी एक गायिका थीं, मां गायन के साथ साथ तबला वादन भी करती हैं, वहीं उनकी आंटी भारतीय क्लासिकल संगीत में प्रशिक्षित हैं। शुरू से ही अरिजीत पर परिवार की महिलाओं की इन खूबियों का प्रभाव पड़ा और वह धीरे धीरे संगीत के करीब आते चले गए। रियलिटी शो में मिली हार। बहुत कम ही लोगों को विश्वास होगा कि आज अपनी गायकी से करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाला ये गायक कभी रियलिटी शो में हार का मुंह भी देख चुका है। बात 2005 के रियलिटी शो सेलिब्रिटी फेम गुरुकुल की है। इस शो में उन्हें काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया तो हासिल हुई, लेकिन शो के फाइनल में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस शो के विजेता रहे थे अमित सरीन, विनोद सिंह और तनाज करीम को शो में क्रमशः पहले और दूसरे उपविजेता के खिताब से सम्मानित किया गया। यहीं से अरिजीत ने फिल्मकार संजय लीला भंसाली की नज़रों में अपनी जगह बनाई, जिसके चलते उन्हें सांवरिया फिल्म में गाने का मौका मिला। पहले गाने के लिए लंबा इंतजार। फिल्म जगत में अरिजीत का पहला गाना साल 2011 में फिल्म मदद दो का फिर मोहब्बत करने चला है तू था। इस गाने को काफ़ी पसंद किया गया था, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि अरिजीत ने ये गाना साल 2009 में रिकॉर्ड कर किया था। लंबे इंतजार के बाद उन्होंने इस गाने को लेकर तो आस भी छोड़ दी थी, लेकिन जब गाना रिलीज हुआ तो यहाँ से अरिजीत को पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। प्रीतम का मिला साथ। अपने शुरुआती दौर में अरिजीत को प्रीतम चक्रवर्ती का खूब साथ मिला। उन्होंने प्रीतम के साथ गोलमाल 3, क्रूक और एक्शन रिप्ले जैसी फिल्मों में काम किया। प्रीतम कई मौक़ों पर अरिजीत की दिल खोलकर तारीफ कर चुके हैं। आशिकी 2 ने बदली किस्मत। वैसे तो अरिजीत को पहचान उनके पहले गाने से ही मिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन सभी के दिलों में जगह अरिजीत को आशिकी 2 के गाने तुम ही हो से मिली थी। यह रोमांटिक इमोशनल सॉन्ग आज भी लोगों की जुबां पर है। इस गाने के लिए अरिजीत को फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के साथ ही ढेरों दूसरे पुरस्कार प्राप्त हुए थे। सामान्य जीवन। अरिजीत सिंह अपने करियर में जितनी सफलता की बुलंदियों पर विराजमान है, वहीं निजी जिंदगी में वह उतना ही सामान्य जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। उन्हें एक गाने के करीब 15 से 20 लाख रुपये मिलते हैं। वहीं करीब 45 मिनट के शो के वह 1.5 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं। हालांकि इसके बावजूद उनकी जिंदगी उनकी काफ़ी सादी है। उन्हें दिखावटी जिंदगी का बिल्कुल भी शौक नहीं है। 2 शादियां। निजी जिंदगी में अरिजीत सिंह को काफ़ी उथल पुथल देखना पड़ी। उन्होंने पहली शादी रियलिटी शो के दौरान शो की ही दूसरी कंटेस्टेंट से की थी। हालांकि कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और दोनों की राहें जुदा हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने यह शादी काफ़ी जल्दी में कर ली थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने साल 2014 में अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से शादी रचाई। कोयल पहले से शादीशुदा और एक बच्चे की मां थी। उन्होंने अपने पति को तलाक देने के बाद अरिजीत से शादी रचाई। अगर कभी किसी गाने ने आपकी आंखें नम कर दी थीं, तो यकीन मानिए इस वीडियो को बीच में छोड़ना उस जज्बात के साथ नाइंसाफ़ी होगी। पूरा देखिए और नीचे कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर बताइए। मैं खुद हर कमेंट पढ़ने वाला हूँ। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को ज़रा सा भी छुआ हो तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस प्यार को आगे बढ़ाइए। कमेंट में बताइए आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं। अरिजीत की कौन सी आवाज़ आपको सबसे गहरी लगी। सलमान खान से विवाद। अगर अरिजीत की ज़िंदगी के विवादों की बात करें तो सबसे पहले सलमान खान से बिगड़ा रिश्ता याद आता है। अरिजीत को सलमान की फिल्म सुल्तान का गाना जग भूमिया गाना था, लेकिन सलमान ने उन्हें अपनी फिल्म का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया। अपने रिश्ते सही करने को लेकर अरिजीत ने सार्वजनिक तौर पर भी सलमान खान से माफ़ी मांगी थी, लेकिन दोनों के बीच मामला नहीं सुलझ पाया। बताया जाता है कि अरिजीत को एक अवार्ड शो में सर्वश्रेष्ठ गायक के तौर पर पुरस्कारित किया जाना था। जब अरिजीत का नाम पुकारा गया तब वह सो रहे थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें स्टेज पर जाना है तो वह साधारण सी शर्ट और चप्पल में ही स्टेज पर पहुंच गए। सलमान को ये कुछ अटपटा लगा। जब उन्होंने अरिजीत से पूछा कि क्या आप सो रहे थे, तो अरिजीत ने कहा कि आप लोगों ने ही सुला दिया। विवादों से लंबा नाता। अरिजीत के खाते में सिर्फ सलमान से जुड़ा विवाद ही नहीं है, बल्कि कुछ दूसरी वजहों से भी वह विवादों में रह चुके हैं। साल 2013 में अरिजीत पर एक महिला पत्रकार से बदसलूकी का आरोप लगा था।
दरअसल पत्रकार ने अरिजीत से उनकी पहली शादी को लेकर सवाल दाग दिए थे जो अरिजीत को पसंद नहीं आया और मामला काफ़ी गर्म हो गया। इसके चलते अरिजीत को गिरफ्तार भी किया गया था। चलाते हैं एनजीओ। अरिजीत सिंह अपना एक एनजीओ भी चलाते हैं। इस एनजीओ का नाम लेट देयर बी लाइट है। उनकी यह समाज सेवी संस्था जियागंज के इलाके में गरीब तबके के लोगों के लिए काम करती है। फेम गुरुकुल से 10 के 10 ले गए दिल तक। अरिजीत ने सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया लेकिन जीत नहीं पाए। फेम गुरुकुल में हार के बाद अरिजीत ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया, जहां उनका मुकाबला फेम गुरुकुल और इंडियन आइडल के विनर से था। अरिजीत ने ये शो जीता और 10 लाख रुपये की प्राइज मनी से मुंबई में अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया। इस जीत ने उन्हें म्यूजिक प्रोड्यूसर और सिंगर के रूप में नई शुरुआत दी। इंशाल्लाह में नहीं मिला मौका। 2019 में संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाल्लाह में सलमान खान और आलिया भट्ट थे, जो फिल्म बाद में रद्द हो गई। इस फिल्म को लेकर खबरें थीं कि सलमान के साथ विवाद के कारण संजय लीला भंसाली ने अरिजीत को इस फिल्म में गाने का मौका नहीं दिया, क्योंकि वे सलमान को नाराज नहीं करना चाहते थे। यह अरिजीत और भंसाली के पहले सफल सहयोग गंगूबाई काठियावाड़ी के मुस्कुराहट जैसे गाने को देखते हुए निराशाजनक था। टाइगर 3 में सलमान के साथ सुलह। लंबे समय तक चले विवाद के बाद 2023 में टाइगर 3 में अरिजीत ने सलमान के लिए गाना गाया, जिससे उनके बीच सुलह की खबरें सामने आईं। 2025 में सलमान की फिल्म सिकंदर के गाने हम आपके बिना में भी अरिजीत की आवाज़ सुनाई दी। ये गाना हिट रहा और इसने दोनों के बीच पुराने मतभेद खत्म होने का संकेत दिया। यह अरिजीत के लिए एक बड़ा मौका था, जो पहले सलमान की फिल्मों में उन्हें नहीं मिलता था। अंडरवर्ल्ड से धमकी का किस्सा। अरिजीत की लोकप्रियता के साथ उनकी जिंदगी में कुछ खतरनाक मोड़ भी आए। 2016 में खबरें थीं कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से 5 करोड़ रुपए की उगाही के लिए धमकी भरा कॉल आया था। इस घटना ने उनके फैंस को परेशान कर दिया, लेकिन अरिजीत ने इस मामले पर ज़्यादा खुलकर बात नहीं की। उनकी सादगी और मेहनत ने उन्हें इस तरह की चुनौतियों से उबरने में मदद की। तो दोस्तों, ये थी उस आवाज़ की कहानी जिसने न जाने कितनी अधूरी मोहब्बतों को आवाज़ दी, जिसने न जाने कितने टूटे हुए दिलों को जीने की वजह दी, जिसने हर दर्द को सुरों में ढालकर हमारे दिलों तक पहुंचाया। अरिजीत सिंह। अगर आपको भी कभी अरिजीत की आवाज़ ने आपकी कहानी बयां की है, अगर कभी किसी गाने ने आपकी आंखें नम की हैं, तो आज एक छोटा सा प्यार लौटाए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कहानी को उन दोस्तों तक पहुंचाए जिनकी ज़िंदगी में भी अरिजीत की आवाज़ एक एहसास बनकर बसी है। और हाँ, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मेरी भी एक कहानी है अरिजीत के गाने के साथ। मैं खुद हर एक कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि आप सबका जुड़ाव ही इस चैनल की असली ताकत है। तो चलिए मिलकर सुरों की इस जादुई दुनिया को और भी बड़ा बनाते हैं और दिल से कहते हैं, हम सब हैं एक सुर, एक जज्बात, एक परिवार। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि असली सफ़र तो अब शुरू हुआ है।